हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी। और जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में बात किया था इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पे, आज की बात जो है गंगा घाटी में, जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा किया था कि लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ। किसका हुआ? 62 संप्रदायों का उदय हुआ। कहाँ? गंगा घाटी में। उनमें दो धर्म बड़े ही रफ्तार से आगे निकले और उन्होंने अपने अस्तित्व को वर्तमान काल तक बनाए रखा है। कहीं ना कहीं अस्तित्व तो बहुत सारे धर्मों का है, लेकिन प्रमुख रूप से एक प्रमुखता लिए जो धर्म के लक्षण होते हैं, जो धर्म के कार्य होते हैं, उन कार्यों को करते हुए और उन लक्षण को अपने आप में संजोकर उन्होंने आज तक अपने अस्तित्व को बरकरार रखा है। कहने का ये मतलब है। देखिए, जैन जो शब्द है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। जैसा कि हम लोगों ने बौद्ध पे चर्चा किया था, आज चर्चा हम जैन की करने जा रहे हैं। तो जैन में ढेर सारे बिंदुओं को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले हम समझ लें कि जैन शब्द है क्या। तो जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से निकला है। किससे निकला है? जिन भाषा के शब्द से निकला है। दूसरी चीज ये बता दें कि जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। यानी कि कैसा विजेता? अर्थात जो अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। मन, वाणी और काया को जीतने वाला विजेता कहलाता है, यानी कि जिन कहलाता है, और जिन से जैन बनता है। ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, जैन साधुओं को निग्रंथ भी कहा जाता है। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। चूंकि एक फैक्ट है कि निग्रंथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि निग्रंथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो निग्रंथ शब्द जैन साधुओं के लिए क्या किया गया है? प्रयुक्त किया गया है। जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अब याद बात समझने वाली है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों का उद्भव हुआ, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तत्कालीन जो जैन विद्वान थे या जैन धर्म की जो स्थापना कर रहे थे, पुनर्स्थापना, वो थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कहने का तात्पर्य है कि महावीर स्वामी से पहले भी 23 तीर्थंकर जैन धर्म की शोभा बढ़ा चुके थे, जिसमें पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, चूंकि ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। इन्हीं को आदिनाथ या आदिदेव भी कहा गया है। आदिनाथ इन्हीं का नाम है, और इनका जो जन्म स्थान था वो अयोध्या था। किसका? ऋषभदेव का। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले ही जैन धर्म की स्थापना हो चुकी है। इसकी ऐतिहासिक जो भूमिका है, इसकी महत्ता को हम इन शब्दों में समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि आदिनाथ ने कैलाश पर्वत पर शरीर त्याग किया था। कैलाश पर्वत पर शरीर त्याग किया था, और ऋषभदेव और आरिष्टनेमी, ऋषभदेव से लेकर आरिष्टनेमी यानी कि 22 तीर्थंकरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि ऋग्वेद इस बात की पुष्टि करता है कि 22 तीर्थंकर जैन धर्म में थे। यानी कि 23वें और 24वें की चर्चा वो नहीं किया है। 24वें तीर्थंकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए हैं, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है। यानी कि बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्राचीन है जैन धर्म। ठीक है, कुल मिला के कहने का तात्पर्य है। कंपैरिजन कभी भी आ जाए तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि जैन धर्म प्राचीन धर्म के रूप में दिखाई देता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जबकि बौद्ध धर्म एक नवीन धर्म था। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर हम कहें कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अशोसेन के पुत्र हैं। मैं सबकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो प्रमुख हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। यानी कि पहले की थोड़ी चर्चा किया, अब 23वें की चर्चा कर रहा हूं। 23वां तीर्थंकर कौन है? 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अशोसेन के पुत्र हैं, और अपने अनुयायी, यानी कि अपने जो अनुयायी उनको क्या बोलते हैं? निग्रंथ कहा जाता है। अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। यानी कि अपने अनुयायियों को इन्होंने चातुर्याम शिक्षा यानी कि 4 आश्रम पालन करने को कहा जाता है। 4 आश्रम का जो पालन करता है उसे चातुर्याम कहा जाता है। और ये 4 आश्रम ऐसा नहीं है जो हिंदू धर्म में है, बल्कि ये 4 आश्रम है सत्य यानी कि सदा सत्य बोलना। दूसरा अहिंसा, यानी कि प्राणियों की हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी न करना। ठीक है, और अपरिग्रह अर्थात संपत्ति न रखना। ये चातुर्याम है। इनके मतलब जो आश्रम है
वो इनके 4 आयाम मूलतः ये दिखाई देते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं महावीर स्वामी की, यानी कि 24वें तीर्थंकर की। हमारा विषय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो किस तरीके से हुआ, या महावीर स्वामी किस तरीके से दिखाई देते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिनका वास्तविक नाम जो था वो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिब्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति में कहने का क्या मतलब है? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फैक्ट क्या है, किसकी आज्ञा से? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ठीक है, कितने वर्ष तपस्या? 12 वर्ष की कठोर तपस्या। किस ग्राम में? जिब्भिक ग्राम में। साथ ही किस नदी के किनारे है जिब्भिक ग्राम? ऋजुपालिका नदी के किनारे है। कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष है। तो इसको हम लोग मोटा मोटी 5-7 फैक्ट को हम लोग क्लियर करके रखेंगे कि क्या है। ठीक है, आगे की जब मैं बात करता हूं तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। केवलिन यानी कि सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन भी कहा गया, और तपस्या के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण ये महावीर कहलाए, क्योंकि इनकी तपस्या जो थी नॉर्मल तपस्या नहीं थी, वो बहुत कठिन तपस्या थी। ठीक है, इसलिए इनको महावीर भी कहा गया। उन्हें निग्रंथ यानी कि बंधन रहित नाम से भी संबोधित किया गया है। ये सारे नाम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग परीक्षा में अगर कुछ भी पूछा जाता है तो उसको टैकल करने की स्थिति में आप रहेंगे। अगला चीज, बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र के रूप में क्या कहा गया है? संबोधित किया गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो राजगृह के निकट एक वितुलांचल एक जगह है। ठीक है, तो वितुलांचल पहाड़ी पर मेघ कुमार को दिया था। किसको दिया था? मेघ कुमार को। किस पहाड़ी पर? वितुलांचल पहाड़ी पर। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। साथ ही जमाली जो इनका दामाद था, इनका प्रथम शिष्य बना था। इनकी पुत्री का नाम था अरुणुज्जा। अरुणुज्जा का जो पति था उसका नाम था जमाली, और जमाली को इन्होंने अपने प्रथम शिष्य के रूप में शिक्षा दिया, अपने ही दामाद को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी शिष्या थी। कौन? चंपा नरेश की पुत्री दधिवाहन। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना, ध्यान रखिएगा। कौन थी? इनकी प्रथम महिला शिष्या थी, या इनकी प्रथम शिष्या थी। शिष्य और शिष्या का अंतर आप लोग समझते होंगे, तो थोड़ा सा उसको भी बताना पड़ता है, क्योंकि कभी आपसे पूछ लेगा कि प्रथम महिला शिष्या कौन सी रही है महावीर स्वामी की, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आगे अगर मैं बात करूं तो महावीर की 21 शिष्यों को गणधर कहा गया है। 11 शिष्यों को गणधर कहा गया है। महावीर के 11 शिष्यों को गणधर कहा गया है, और महावीर के जीवन काल में ही 10 जो गणधर थे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक गणधर जो जीवित बचा था, जो आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि वो गणधर कौन था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद मरा हो, तो उसका नाम था सुधर्मन। क्या था? सुधर्मन। ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, इवन आईएएस में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब मैं बात करूंगा जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं की, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। महावीर ने अपने उपदेश को एक लोक भाषा प्रकृति में दिया। देखिए, मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से कि जैन हो या बौद्ध हो, इन दोनों के आगे बढ़ने का कारण ये था कि सनातन धर्म से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आगे बढ़े, क्योंकि इन्होंने किसी अलौकिक भाषा, संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया जिसे कुछ लोग समझे और कुछ लोग ना समझे। उन्होंने एक लौकिक भाषा का, जो कि आम बोलचाल की भाषा थी, आम जन की भाषा थी, उसमें अपने उपदेशों को दिया। तो मैंने कहा था बौद्ध में भगवान बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया? पाली का प्रयोग किया। वहीं अगर देखें महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म में, तो इन्होंने अपने उपदेशों के लिए एक लोक उपदेशक भाषा के रूप में प्रकृति को चुना। प्राकृतिक भाषा, एक प्राकृत भाषा होती है जिसको कहा जाता है, ठीक है, प्राकृत को चुना, या अर्धमागधी भी कहते हैं। ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। देश के अलग अलग
भागों में प्रकृति के अनेक अनेक रूप प्रचलित दिखाई देते हैं। मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृतिक भाषा थी अर्धमागधी कहलाती थी और प्रकृति में ही जैन धर्म की रचना सर्वप्रथम शुरू की गई। ठीक है, साथ ही जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया। कैसा माना गया? दुख मूलक माना गया। मनुष्य जरा वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। क्या कहा गया कि मनुष्य जरा वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। सांसारिक जीवन की तृष्णा व्यक्ति को घेरे रहती है। सांसारिक जीवन की तृष्णा क्या करती है? व्यक्ति को घेरे रहती है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही यह भी कहा गया है कि यही दुख का मूल कारण है और संसार त्याग तथा संन्यास मार्ग ही व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भौतिकता को निराधार रूप से काट दिया गया है। जब जैन धर्म पढ़ेंगे आप तो आपको अभी भी मैं स्यादवाद के बारे में समझाऊंगा, या संशयवाद जो स्यादवाद है वो कैसे, मतलब किस तरीके का दर्शन है, क्या डेवलप करना चाहता है। ठीक है, उसके अस्तित्व को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग ये समझ लें कि संसार त्याग और संन्यास मार्ग ही जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। यानी कि सांसारिक चीज़ों जो प्रलोभन है, जो भौतिकता है, उसको छोड़कर संन्यास के मार्ग को अपनाना और सच्चे मार्ग पर चलना। ठीक है, साथ ही संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं, ये जैन धर्म कहता है। साथ ही कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जन्म तथा मृत्यु का कारण क्या है? कर्म फल है। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, हमारा हिंदू धर्म भी कहता है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो यह है गीता का ज्ञान, तो आप लोग समझते होंगे। साथ ही कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति क्या हो सकता है? निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। यानी कि निर्वाण की अगर हमें प्राप्ति करनी है तो कर्म फल से पहले क्या करना होगा? छुटकारा पाना होगा, तब जाके हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। और निर्वाण क्या है? जैन धर्म का मूल लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। क्या है? निर्वाण है। ठीक है, अब असल चीज पे आ जाते हैं कि जैन धर्म का त्रिरत्न क्या कहता है। त्रिरत्न है क्या? अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों ने बीपीएससी दिया होगा अभी पूछ लिया था त्रिरत्न, तो त्रिरत्न जो उसने पूछा था वो इसी तरीके का त्रिरत्न है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है, त्रिरत्न जैन धर्म में है। ये जैन धर्म वाला पूछा था कि जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक माना गया है। जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति के लिए क्या किया गया है? त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक माना गया है। और जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, इनमें आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जिसपे इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया है। तो अब हम कहें कि इसमें आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया। साथ ही सम्यक ज्ञान यानी कि सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान, शंका विहीन यानी कि वास्तविक ज्ञान की बात की गई है। साथ ही सम्यक आचरण यानी कि सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। ऐसा नहीं कि दुख देख के बहुत विलापित हो गए और खुशी आई तो बहुत ज़्यादा हर्षित हो गए, नहीं, ये सब ये नहीं चलेगा। यहाँ जैन धर्म है, कठोरता का पालन करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगली चीज मैं बताऊं तो अगला इसमें आ जाता है त्रिरत्न में। अगर मैं देखूं त्रिरत्न के बाद, तो त्रिरत्न के बाद अगला महाव्रत या अणुव्रत की बात होती है। पहला तो त्रिरत्न है इनके धार्मिक ज्ञान में, दूसरा महाव्रत या अणुव्रत के रूप में हमें दिखाई देता है। तो महाव्रत क्या है या अणुव्रत क्या है, इसको भी हम लोग समझ लिया जाए। तो देखिए, सम्यक आचरण के पालन के संदर्भ में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य माना गया है। सम्यक, मैंने क्या कहा कि आचरण पे ज़्यादा बल दिया गया है, तो सम्यक आचरण के पालन के संदर्भ में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। 5 महाव्रत में 4 अहिंसा, अमृषा यानी कि झूठ न बोलना, अपरिग्रह, संग्रह न करना, अस्त्य, चोरी न करना का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। जबकि 5वां जो महाव्रत है उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और वो 5वां महाव्रत क्या था? 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य। ठीक है, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हम किसी भी स्थिति में पहुंच नहीं सकते।
मतलब कहने का यह है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन्हीं व्रतों की व्यवस्था है, लेकिन इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है। ठीक है, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा गया है। अब ये समझिए कि जैन धर्म जब हम लोग पढ़ेंगे कि पतन का क्या कारण है, उनमें इनके धार्मिक सिद्धांत भी कहीं ना कहीं आड़े आते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर। जहाँ जैन बौद्ध धर्म कहता है कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि उससे आवाज़ ना आए या बजाने पे टूट जाए, इतना ढीला मत छोड़ो कि आवाज़ ना आए। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, एकदम कठोरता से किसी चीज़ का पालन होना आवश्यक है। अब बात करते हैं सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान क्या होता है? जैन दर्शन के अनुसार सम्यक ज्ञान जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। एक मति यानी कि इंद्रिय जनित ज्ञान, मति पहला यानी कि इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा श्रुति यानी कि श्रवण किया गया ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान। और तीसरा अवधि यानी कि दिव्य ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान। ठीक है, मनः प्राय चौथा यानी कि दूसरे के मन को जान लेना। और पांचवा कैवल्य ज्ञान यानी कि सर्वोच्च ज्ञान। उसके बाद किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अब आप बन जाएंगे अनमूवर, अगतिशील गतिदाता। ठीक है, उस तरीके का। तो जैन मतानुसार ज्ञान को 3 स्रोत हैं, ज्ञान के 3 स्रोत हैं। एक पहला जो कि प्रत्यक्ष लिया जा रहा है, जो कि आप लोग ले रहे हैं आमने सामने। दूसरा अनुमान के अनुसार। और तीसरा तीर्थंकरों के वचन के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है, कैसा बोला। जैसे मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि इतिहासकारों का ऐसा मत है। ठीक है, तो इतिहासकार का मत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इतिहास पढ़ने के लिए। उसी तरह धर्म के ज्ञान में तीर्थंकरों का ज्ञान भी सर्वोच्च हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग चीज़ समझे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के जो वचन हैं ये 3 स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं जीव और अजीव की, कि जैन धर्म के अनुसार जीव क्या है, अजीव क्या है। तो हम देखते हैं अजीव, निर्जीव सत्ता का विभाजन 5 भागों में किया गया। पहले जीव और अजीव को समझते हैं। उसमें क्या है कि अजीव यानी कि निर्जीव सत्ता का विभाजन, यानी कि अजीव की बात कर रहा हूं कि निर्जीव सत्ता का विभाजन यानी कि अजीव सत्ता का विभाजन 5 भागों में किया गया। पहला जो था वो था पुद्गल, दूसरा काल, तीसरा आकाश, चौथा धर्म और पांचवा अधर्म। पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। ठीक है, ये 5 भाग हैं अजीव के। साथ ही धर्म का तात्पर्य जो गति का साधन अथवा कह लें कि जो गति का साधन अथवा स्थित को दर्शाता है। ठीक है, वहीं अधर्म का तात्पर्य जो स्थिरता का साधन अथवा स्थिति को प्रदर्शित करता है। पुद्गल का तात्पर्य होता है उस तत्व से है, पुद्गल का तात्पर्य उस तत्व से है जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सकता हो। पुद्गल वह है जिसका संयोग अथवा विभाजन किया जा सके। आत्मा स्वाभाविक रूप से एक उज्जवल, सर्वज्ञाता और आनंदमय है। विश्व में असंख्य आत्माएं हैं जो मूलतः समान हैं। जीवों यानी कि जीवनों अथवा अजीव यानी कि निर्जीव सत्ताओं में पारस्परिक क्रिया, जो क्रिया संबंधों के आधार पर विश्व क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि विश्व को चलाने के लिए जीव और अजीव दोनों का होना आवश्यक है। ये कौन कहता है? जैन दर्शन कहता है। साथ ही आत्मा की शुद्धि लंबे समय तक उपवास, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह द्वारा संभव है। ये आत्मिक शुद्धि की बात करते हैं, यानी कि आत्मा की शुद्धि की बात किसी अन्य धर्म में नहीं है। जैन धर्म यहां पे विशेष दिखाई देगा कि आत्मा की शुद्धि की बात करेगा। और उसकी शुद्धि कैसे होगी? लंबे उपवास से होगी, अहिंसा से होगी और इंद्रिय निग्रह द्वारा संभव, यानी कि इंद्रियों को नियंत्रित करके ये संभव बनाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे अस्त्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्त्रव। ठीक है, साथ ही कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना क्या है? बंधन है। ठीक है, और आत्मा में कर्म के प्रवाह को रोकना संवर। आत्मा में कर्म के प्रवाह को रोकना क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। तथा प्रविष्टि कर्म को बाहर निकालने की क्रिया निर्जरा है। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे बोला हूं एज इट इज उसी को आप लोग समझने का
प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, अब बात करता हूं अनंत चतुष्टय की। अनंत चतुष्टय क्या है? जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी स्थिति में आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद की स्थिति में होती है, जिसे अनंत चतुष्टय कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ठीक है, तब वह कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और ऐसी स्थिति में आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद की स्थिति में होता है, इस जिसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। ठीक है, यह अपने अंदर 4 तरह की विशेषताओं को घेरे हुए है। अब बात करता हूं कि क्या है कैवल्य। कैवल्य क्या होता है? ठीक है, तो जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का प्रावधान है, सामान्य गृहस्थों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही सामान्य गृहस्थों को सन्यासी या भिक्षु के जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से गुजरने का एक प्रावधान बनाया गया था। जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष और आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। किस किस की सत्ता को? ध्यान रखिएगा, बार बार आईएएस वाले एकदम अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बार बार यहीं से सवाल हुआ है। इस लाइन से बहुत बार सवाल किया गया है, खासकर यूपीएससी ने सवाल किया है। ठीक है, पीसीएस तो पूछिए मत, यूपीएससी का खूब कई बार सवाल है यहाँ से। और ध्यान रखिएगा, जहाँ पढ़ने में मन न लगे ना, जो चीज़ें लगे कि काफ़ी टफ है, ठीक है, वहाँ से यूपीएससी सवाल बनाती है। कभी भी किताब पढ़िए, किताब में जब भी पढ़ते हैं आपको अचानक नींद आने लगती है, ठीक है, लगता है कि किताब हटा के रख देना चाहिए, ये पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि अभी यूपीएससी का क्वेश्चन आ रहा है। यहीं से तुरंत अलर्ट होकर उसको चिन्हित करके उसको बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जितनी बार पढ़िएगा उतना आपको बढ़िया लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य ज्ञान का प्रावधान था, सामान्य गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं था। और सामान्य गृहस्थों को सन्यासी या भिक्षु के जीवन में प्रवेश करने के लिए 11 कोटियों से गुजरना पड़ता था, यानी कि 11 परीक्षाएं देनी पड़ती थी। और जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष और आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष और आत्मा की सत्ता को क्या करता है? स्वीकार करता है। ध्यान रखिएगा। साथ ही यह वेद की अपौरुषिकता और ईश्वर की अस्तित्व को अस्वीकार किया है। कहता है कि वो जो वेद लोग, जो धार्मिक कर्मकांड ब्राह्मण जो दावा कर रहे हैं कि वेद अपौरुष्य हैं, यानी कि जिनका निर्माण किसी पुरुष के द्वारा नहीं हुआ है, वो अपौरुष्य होता है। ठीक है, तो वे वेदों के लिए शब्द आता है। तो वेदों की अपौरुष्यता, साथ ही ईश्वर का अस्तित्व को ये स्वीकार नहीं करता है, जबकि आत्मा के अस्तित्व को ये स्वीकार करता है। देखिए, बाद में यही फंसेगा। जैन विद्वान, जो जैन दार्शनिक होंगे, बाद में जब इनका वार्तालाप या तर्क वितर्क जब शंकराचार्य से होगा, तो वो इन्हीं बिंदुओं पे इनको लपेट के गिरा देंगे शंकराचार्य। खैर, इनकी कमियां हैं ये। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनका जो सबसे टिपिकल चीज़ आता है, परीक्षा के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संलेखना। ठीक है, तो संलेखना को हम लोग समझ लेते हैं कि संलेखना क्या है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो जैन धर्म है, ये वेदों की अपौरुषता को स्वीकार किया, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। वो वर्ण व्यवस्था की भी निंदा करेगा, वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानेगा कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको इक्वल मानेगा, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं संलेखना पे कि संलेखना क्या है। तो संलेखना, जैन धर्म में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक जोर दिया गया। क्या किया गया? अहिंसा और काया क्लेश पे अत्यधिक जोर दिया गया। ठीक है, साथ ही हमने यह भी पाया कि काया क्लेश के अंतर्गत उपवास तथा आत्महत्या का विधान है। इस पद्धति को संलेखना अथवा निषिद्धि कहा गया है। ठीक है, संलेखना भी कहा जाता है और निषिद्धि भी इसी को कहा जाता है। कई बड़े बड़े राजाओं ने, जैसे एक जैन धर्म का एक मतानुयायी है, मौर्य सम्राट है, प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो जाता है दक्षिण में और संलेखना के द्वारा ही उसने अपने प्राण को त्यागा है। तो संलेखना के बारे में मैंने पूर्व में भी चर्चा की है, अभी मैं फिर से इसकी बड़ी चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को दिमाग में वो एक बैठ जाएगा। संलेखना क्या होता है कि उपवास की विधि द्वारा, ठीक है, अपने काया को धीरे धीरे समाप्त करना। ठीक है,
बिना अन्न जल ग्रहण किए धीरे धीरे अपने शरीर का परित्याग करना ही संलेखना है। ठीक है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया है और इस धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है वह है अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्रमंगी सिद्धांत, सप्रधित सिद्धांत, या जिसको न्यायवाद भी कहा जाता है। स्यादवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी है। ठीक है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी है। कौन? स्यादवाद। उसको हम लोग अभी करेंगे। साथ ही अभी हम लोग ने बात किया था कि संलेखना, तो संलेखना में क्या है कि अपने काया क्लेश, जो कि हमारी भौतिक काया है, जो सशरीर हम उपस्थित होते हैं, उस शरीर को मतलब खुशी खुशी बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने शरीर का धीरे धीरे परित्याग करना क्या कहलाता है? संलेखना कहलाता है। और प्रथम जो सम्राट हमें दिखाई देता है जिसने संलेखना को अपनाया है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, उसको ध्यान रखिएगा। आगे मैं बात करता हूँ जैन संघ और संप्रदाय की, जो कि पीटी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महावीर की मृत्यु के पश्चात केवल एक गणधर, कौन बचा था? सुधर्मन बचा था। 11 गणधर थे, 10 उनके जीवन काल में ही मर गए थे और एक बचा हुआ था जिसका नाम सुधर्मन था, जो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। ठीक है, सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू स्वामी, कौन है? जम्बू स्वामी 44 वर्षों तक जैन संघ का अध्यक्ष रहा। इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही जो अंतिम केवलियन के रूप में जाना गया, लगभग 300 ईस्वी पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण चले गए और बचे हुए साधु स्थूलभद्र के साथ या उनके नेतृत्व में यहीं रह गए। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ध्यान रखिएगा। अब श्वेतांबर क्या है, दिगंबर क्या है, इसको समझने जाने की आवश्यकता है। यानी कि जैन संघ और जैन संप्रदाय के अंतर्गत हम जो पहला विभेद पा रहे हैं, कैसे पा रहे हैं कि हमने देखा कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर बचा था जिसका नाम था सुधर्मन। सुधर्मन बाद में जैन धर्म का अध्यक्ष बना। बाद में सुधर्मन के बाद जिसको अंतिम केवलियन भी कहा गया है, लगभग 300 ईस्वी पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का एक अकाल पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण भद्रबाहु शिष्यों के साथ अपने दक्षिण चले जाते हैं। वहीं स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ शिष्य यहीं रहते हैं, उत्तर में ही रुकते हैं। स्थूलभद्र के अनुयायी को श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है। अब यहीं पे लगे हाथ जान लेते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में जो बटा हुआ जैन संप्रदाय है ये किस तरीके से अलग अलग है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है? श्वेतांबर कहता है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं, जबकि दिगंबर कहेगा कि मोक्ष के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक है। पहला, यानी कि श्वेतांबर वस्त्र पहनता था, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे, एकदम बिल्कुल वस्त्र विहीन रहते थे, नंगा रहते थे वो लोग। अभी भी रहते हैं जो दिगंबर मुनि हैं। जितने भी दिगंबर मुनि मिलेंगे आपको, उनका मुंह ढका होगा, उनका नाक ढकी होगी, लेकिन उनका शरीर जो होता है खुला होता है। वो नाक इसलिए ढक के रखते हैं ताकि उनके श्वास के माध्यम से कोई सूक्ष्म जीव न मरे। ठीक है, तो उसका भी वो ख्याल रखते हैं। मतलब कितनी कड़ाई से पालन किया जा रहा है अपनी चीज़ों का। दूसरी चीज़, श्वेतांबर का एक बड़ा जो अंतर दिखाई देता है कि स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं। श्वेतांबर कहेगा स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं, दिगंबर कहेगा नहीं, स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है। कठोरता आ रही है किसमें? दिगंबर में। वस्त्र भी नहीं पहन रहा है, स्त्री को निर्माण का अधिकारी भी नहीं मान रहा है दिगंबर, जबकि श्वेतांबर क्या कर रहा है? वस्त्र पहन रहा है, बोल रहा है कि नहीं, वस्त्र आवश्यक है और यह मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है, साथ ही स्त्री को भी निर्माण प्राप्ति का अधिकारी है। अब श्वेतांबर और दिगंबर में अगला अंतर क्या है कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता, कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसा श्वेतांबर मानता है। दिगंबर कहता है कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। टफ दिखाई दे रहा है कौन? दिगंबर। ध्यान रखिएगा। आगे, श्वेतांबर मतानुसार महावीर विवाहित थे। श्वेतांबर मतानुसार महावीर विवाहित थे, जबकि दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। पूरे चीज़ों की ही वाट लग जाएगी फिर तो। जमाली कौन है, अरुणज्जा कौन है, उनकी पत्नी यशोधरा कौन है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। साथ ही 19वें
श्वेतांबर ऐसा मानता है कि 19वें तीर्थंकर स्त्री थे जिनका नाम है मलिनाथ। क्या नाम है? मलिनाथ। मलिनाथ को स्त्री मानता है, जबकि दिगंबर पुरुष मानता है। कहता है नहीं, मलिनाथ पुरुष थे, स्त्री नहीं थे। यहाँ पे मूल रूप से अगर हमने देखा तो तकरीबन 5 अंतरों को हम लोग समझे हैं। 5 अंतर में क्या क्या? मैंने कहा श्वेतांबर क्या करता था? वस्त्र पहनता था और कहता था कि वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं है मोक्ष प्राप्ति के लिए। वहीं स्त्री को निर्वाण का अधिकारी मानता है श्वेतांबर। केवल प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसा मानता है श्वेतांबर। वहीं श्वेतांबर मतानुसार महावीर स्वामी विवाहित हैं और 19वें तीर्थंकर यानी मलिनाथ स्त्री हैं। जबकि दिगंबर क्या कहता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक है, स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है। साथ ही वो कहता है कि केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे और 19वें तीर्थंकर यानी मलिनाथ को ये पुरुष मानता है। यानी कि जितनी कट्टरता का बोध होगा वो दिगंबर के साथ जुड़ेगा और जितनी सरलता का बोध होगा वो श्वेतांबर के साथ जुड़ेगा। यानी कि स से सरल, स से श्वेतांबर। ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर सरल है, दिगंबर थोड़ा टफ है। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रसार की कि भाई जैन धर्म जब हुआ तो उसका आखिर प्रचार प्रसार भी हुआ, तो क्या उसका प्रोसेस रहा? तो हम देखते हैं कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार दिखाई देता है। ठीक है, महावीर के समकालीन बिंबिसार, चंडप्रघोत, अजातशत्रु, उदयन, साथ ही दधिवाहन और चेटक जैन धर्म के अनुयायी दिखाई देते हैं। कौन कौन? चंडप्रघोत, बिंबिसार, उदयन, दधिवाहन और चेटक जैन धर्म के अनुयायी के रूप में दिखाई देते हैं। मैं कथा नहीं बोल रहा हूँ, ये कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैन धर्म का अनुयायी कौन कौन से राजा हैं। उनको जिस सीरीज में बोला हूँ जो, उनको नोट डाउन करेंगे, उसको याद करेंगे, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथ ही महापद्मनंद भी जैनी थे, ऐसा माना गया है। साथ ही महापद्मनंद यानी कि नंद वंश का शासक, ठीक, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और संप्रति जैन धर्म के अनुयायी हैं। साथ ही संप्रति ने जैन आचार्य सुहासित से शिक्षा क्या थी? ग्रहण की थी। किसने? संप्रति ने, यह ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मैं देख लेता हूं कि प्रसार का क्या प्रोविजन रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ। कलिंग नरेश खारवेल कट्टर जैन धर्म के अनुयायी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उसके हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन धर्म की प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य होने का दावा भी किया गया। साथ ही यह भी देखने के लिए मिला कि उदयगिरी की जो पहाड़ियों में खारवेल ने जैन साधुओं के लिए गुफा का निर्माण करवाया था, जो कि कहीं न कहीं जैन धर्म की प्राचीनता की पुष्टि करता है। साथ ही पूर्व मध्यकाल में अगर हम जाएं तो देखते हैं कि राष्ट्रकूट हैं, गंग हैं, गुजरात के चालुक्य, चंदेल शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। वहीं राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म